राजद का राजभवन मार्च अब भाजपा कार्यालय पहुंच चुका है। इस वक्त भाजपा कार्यालय जो कि उनका मुख्य गेट है, उस गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और गेट के सामने से इस वक्त तेजस्वी यादव जिस बस में उन्हें डिटेन किया गया है वो बस अब गुजरने वाली है। उस बस के ऊपर आपको हजारों की और सैकड़ों की संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता है, वर्कर है, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे जिनके हाथ में झंडा है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि भाजपा कार्यालय के सामने से अब ये मार्च गुजर रहा है। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर राजद कार्यालय भी है, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इस मार्च को यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इस बस के ऊपर में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आपको राजद के कार्यकर्ता बस के ऊपर दिखाई देंगे। उतने ही नंबर में बस के अंदर में भी आपको राजद के नेता जिनको डिटेन किया गया वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। सामने तेजस्वी यादव आपको दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी यादव अब सीधे बीजेपी कार्यालय से गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आगे आपको मीसा भारती दिखाई दे रही होगी, उन्हें भी डिटेन किया गया और उनके तरफ से भी अब इशारा किया जा रहा है भाजपा कार्यालय की तरफ। ये सीधा आपको बस के ऊपर कई सारे कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो प्रवक्ता हैं आरजेडी की, वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी आपको। और ये भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस के बाहर इस बस को रोक दिया गया है अब, और यहाँ से लेकिन प्रशासन इस बस को आगे बढ़वा रही है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बस को रोक दिया है और प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को लगाया गया है क्योंकि अनुमति नहीं दी गई थी प्रशासन के द्वारा इनकम टैक्स से आगे बढ़ने की, लेकिन अब ये मार्च भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के दफ्तर के बाहर से गुजरता हुआ बड़ी संख्या में नेताओं को डिटेन कर लिया गया है और बीजेपी दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए ये प्रदर्शन लगातार जारी है। गेट के बाहर आपको बड़ी संख्या में आपको सुरक्षा बल और पुलिस के जवान आपको तैनात होंगे। बीजेपी ऑफिस के बाहर बड़े नंबर्स में पुलिस फोर्स को लगाया गया है, लेकिन अब ये मार्च आगे कहां तक जाएगी क्योंकि राजभवन तक जाने की मांग तेजस्वी यादव के द्वारा है। उनका मांग है कि ज्ञापन सौंपेंगे वो राज्यपाल से मिलकर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाठी चलाए गोली चलाए हम लोग लड़ते रहेंगे, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्या फर्क पड़ रहा है, इससे डरता कौन है? जहाँ भी रहेंगे लड़ाई लड़ेंगे। आगे लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे हम लोग। आगे लड़ाई जारी रहेगी, आगे एकदम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सम्राट से कौन डरता है? अगर उसमें हिम्मत होती तो खुद हथकड़ी लेकर के सामने खड़ा होता। छुपा हुआ है बिल में। साफ तौर पर यहाँ से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि लड़ाई जो है उनकी जारी रहेगी और इस तरीके से पुलिस को आगे करके उन्हें सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आरजेडी का राजभवन मार्च हो रहा है और इस वक्त राजद कार्यालय के बाहर से ये मार्च गुजर रहा है। मीसा भारती को भी डिटेन कर लिया गया है। मीसा दी, कैसी हालत है, पहले तो ये बताइए। देखिए, आप हालत देख ही रहे हैं, बिहार सरकार और पुलिस के पास लगता है एक ही बस है। आप बस पे देखिए किस तरह से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आगे लगता है हम लोगों को जान से मारना चाहती है ये बिहार की सरकार। आप बस की हालत देख कर अनुमान लगा सकते हैं, कभी भी ये बस पलट सकती है। लेकिन हम लोग उससे भी डरने वाले नहीं हैं। हमें अपने जान की चिंता नहीं है, हमें चिंता छात्रों को, बिहार के छात्रों को के भविष्य की है। जिस तरह से सिवान जिले में AK-47 का इस्तेमाल डीएम और एसपी ने छात्रों के ऊपर करवाया है, उनको अभी तक 20 से 25 दिन हो गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। उनको सस्पेंड करने जब तक नहीं करते हैं तब तक हम छात्रों की मांग के साथ खड़े हैं। साफ तौर से मीसा भारती जो कह रही है कि बस की हालत इस वक्त ऐसी है कि ये बस कभी भी पलट सकती है क्योंकि
ओवर क्राउड हो गया है इस बस के अंदर भी और बस के ऊपर भी। तो ऐसे में मीसा भारती की भी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही है जब वो एनडीटीवी से बातचीत कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा राजभवन मार्च आज राजद के द्वारा निकाला गया है, तमाम आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन करके इस बस में रखा है और छात्रों की मांग को लेकर मीसा भारती ने कहा कि AK-47 जिस तरीके से चलाया गया है उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल बैठने वाली नहीं है और ये सरकार से जवाब मांग रहे हैं। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, NDTV।